हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं डी यू कॉलेज के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट जिनका कोर्स है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर, साथ ही साथ उनका सब्जेक्ट ग्लोबल पॉलिटिक्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, जो कि फर्स्ट यूनिट है और फर्स्ट चैप्टर है वैश्वीकरण की समझ और उसके विकल्प। इसके बारे में हम वैश्वीकरण के अर्थ और साथ ही साथ वैश्वीकरण पर जो चर्चा की गई है, असहमति या फिर मतलब कि उसके विरोधियों के द्वारा क्या क्या चर्चा की गई है, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। और इसका जो एग्ज़ाम है ग्लोबल पॉलिटिक्स का आपका 4 जून को है, और साथ ही साथ मैं 4 जून से पहले इसका पूरा का पूरा सिलेबस जो आपकी यूनिट 3 तक आपका सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलते अपनी वीडियो की ओर एंड फर्स्ट चैप्टर की ओर। सो विदाउट स्टैंड एंड लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, इससे पहले मैं वैश्वीकरण से रिलेटेड जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप इसमें इंक्लूड करना चाहते हो तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हो। तो देखते हैं वैश्वीकरण किसे कहते हैं इस वीडियो के अकॉर्डिंग या इस नोट्स के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बना के दिए हैं, या ग्लोबल पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन दी गई है। तो देखो, वैश्वीकरण का 2 और नाम है। वैश्वीकरण को भूमंडलीयकरण या फिर जगतीकरण भी कहते हैं। मतलब कि वैश्वीकरण भूमंडलीयकरण या जगतीकरण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें भूमंडल मतलब कि जैसे कि भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, बहुत सारे ऐसे देश हैं, तो उनके मंडलीकरण में आता है। मतलब कि सारी की सारी वस्तुएं ना आदान प्रदान किया जा सकता है, विचारों का, वस्तुओं का, पूंजी का, या किसी प्रकार का आदान प्रदान एक जगह से दूसरे, एक देश से दूसरे देश में किया जा सकता है। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? भूमंडलीकरण। क्योंकि इससे ज़मीन क्या होगी हमारी एक, भारत से वस्तुएं कहाँ जा रही है? अमेरिका, और अमेरिका से भारत, भारत से वस्तुएं कहीं जापान में जा रही है तो जापान से भी कोई ना कोई वस्तु आ रही है, ऐसी चीन वगैरह। तो इस तरह का व्यापार हो रहा है वस्तुओं के बीच में, विचारों के बीच में, ठीक है, और विचारधारा के बीच में कई प्रकार के ना आदान प्रदान हो रहे हैं। वो क्या कहलाता है? अपना वैश्वीकरण। ठीक है, तो इसके अंतर्गत और क्या बोला गया? सामान्य तौर पर नॉर्मली अगर बात करें, वैश्वीकरण से अभिप्राय भौगोलिक सीमाओं का ना होना, मतलब कि किसी प्रकार की रुकावट का ना होना, वो क्या है? एक तरीके से वैश्वीकरण। ये एक ऐसी प्रक्रिया, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्थानीय या फिर क्षेत्रीय वस्तुओं को, जो वस्तुएं स्थानीय लेवल पर या देश के अंदर बिकती है या बनाई जाती है, उसका विश्व स्तर पर रूपांतरित मतलब कि बदल दिया जाता है। जो वस्तुएं देश के अंदर ही है उसको बाहर पहुंचाया जाता है। मतलब कि जैसे अगर हम किसी भी देश में अगर कोई वस्तु फेमस है तो उसको बाहर भेजा जा सकता है, ठीक है, या फिर बाहर वो व्यापार के लिए उसे भेज दिया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है, उससे वैश्वीकरण का तरीका भी खुल जाता है, क्योंकि कोई ना कोई वस्तु हमारी कहाँ गई है? अन्य देश में गई है, और वहाँ से भी कोई ना कोई वस्तु यहाँ पर आएगी, ठीक है, जिसको हम खरीदेंगे और वो हमारे को बेचेंगे। तो इस तरीके से क्या हो गया अपना? ये वैश्वीकरण हो गया। तो कोई भी वस्तु जो देश के लेवल पर है या क्षेत्रीय लेवल पर है, उसको विश्व भर में पहुंचाना किसी न किसी तरीके से, वो क्या कहलाएगा? अपना वैश्वीकरण। अब देखो आगे क्या बोला गया, यह प्रक्रिया आर्थिक तकनीक, ठीक है, आर्थिक तकनीक, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का एक जोड़ है। मतलब कि इन सबसे मिलकर क्या बना? ये प्रोसेस बना। इसके अंतर्गत सारी चीज़ें शामिल होती है, पैसे से रिलेटेड होती है, समाज से रिलेटेड होती है, राजनीति से रिलेटेड, सारी की सारी पावर क्या होती है इसमें जुड़ी हुई होती है वैश्वीकरण के प्रोसेस में, ठीक है। अब अगला देखते हैं, वैश्वीकरण द्वारा अर्थव्यवस्था का एकीकरण किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था का एकीकरण किया जा सकता है वैश्वीकरण के द्वारा। मतलब कि अर्थव्यवस्था को, भारत की अर्थव्यवस्था को अमेरिका के साथ जोड़ा जा सकता है, अमेरिका की और भारत की अर्थव्यवस्था को जापान के साथ, ऐसी कई सारे कंट्रियों के साथ किसी न किसी अर्थव्यवस्था को जोड़ा जा सकता है। किसके थ्रू? वैश्वीकरण के थ्रू। अगला बोला गया है, वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्रियों के द्वारा 1980 से किया जाता रहा। मतलब अर्थशास्त्री जो होते हैं ना, इकोनॉमिस्ट, उनके द्वारा 1980 से आज तक वैश्वीकरण का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। इसको एक लंबी सदी के रूप में देखा जा सकता है, या फिर ये बहुत ही प्राचीन है। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि ये 20वीं सदी में आया था, तो कुछ लोग ये मानते हैं कि ये बहुत पहले से ही चलता आ रहा है, ठीक है। तो वैश्वीकरण को लेकर कई बार मतभेद भी हुए हैं, और इसके वैश्वीकरण को लेकर जहाँ पर कुछ लोग इसके पक्ष में है तो कुछ लोग इसके विपक्ष में भी है। तो हम देखते हैं वैश्वीकरण पर असहमति और विरोध पर चर्चा। मतलब कि ऐसे
कौन कौन से तर्क हैं या फिर कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, पॉइंट्स है जो वैश्वीकरण को विरोध, मतलब कि वैश्वीकरण के जो विरोधी है ना, वो कहते हैं कि वैश्वीकरण नहीं होना चाहिए या वैश्वीकरण एक गलत अवधारणा है हमारे लिए, या इसको सहमति नहीं मिलनी चाहिए कि वैश्वीकरण किसी भी देश में हो। तो वैश्वीकरण के विरोधी है जो कई सारी बातें उन्होंने बोली है, तो देखते हैं। सन 1980 के दशक से, ठीक है, 1990 के दशक से वर्तमान तक, ठीक है, मतलब कि 90 से वर्तमान आज तक 2022 तक वैश्वीकरण सबसे ज़्यादा विवाद वाली घटना रही है। मतलब कि वैश्वीकरण ना ऐसा मुद्दा है जो बार बार चलता रहता है, कहीं ना कहीं इसका विवाद चलता रहता है। कब से? 1990 से 2022 तक। कुछ विरोधियों का कहना है कि 20वीं सदी के कुछ बड़े शासकों ने, 20वीं सदी में जो बड़े बड़े शासक थे, राजा महाराजा थे, जिनको आज भी जाना जाता है, उन्होंने अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए, मतलब कि अपनी सेल्फिशनेस को पूरा करने के लिए वैश्वीकरण के पूंजीकरण का निर्माण किया था। वो मतलब क्या चाहते थे? संपत्ति। वो अपनी सेल्फिशनेस देखते थे और उन्हें वैश्वीकरण मतलब कि दूसरे देशों से संपर्क इसलिए बनाया, वस्तुओं या फिर किसी न किसी चीज़ का आदान प्रदान करके उन्होंने संपर्क इसलिए बनाया ताकि वो क्या कर सके? अपनी सेल्फिशनेस को पूरा कर सके। तो कुछ विरोधी ये कहते हैं कि 20वीं सदी में जो बड़े बड़े शासक महाराजा वगैरह थे, उन्होंने सेल्फिशनेस को पूरा करने के लिए, निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए वैश्वीकरण के पूंजीकरण का निर्माण किया। ठीक है, अगला देखते हैं। वैश्वीकरण के विरोधी संघर्षों को एक स्थायी मंच प्रदान करने का श्रेय विश्व सामाजिक मंच को जाता है। ठीक है, मतलब कि वैश्वीकरण के विरोधी संघर्षों का एक स्थायी मंच होता है, प्रदान करने का श्रेय वो किसको जाता है? विश्व सामाजिक मंच को जाता है। अगली बात बोली गई है, कई बार वैश्वीकरण के प्रति, वैश्वीकरण को लेकर विचार बदलने को भी मिलता है। मतलब कि कुछ लोग जो इसके पक्ष में थे वो भी कई बार क्या हो जाते हैं? विपक्ष में हो जाते हैं, और कुछ लोग जो इसके विपक्ष में थे वो कई बार क्या कर जाते हैं? इसके पक्ष में आ जाते हैं। ठीक है, मतलब कि अपने विचार वो टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। तो इस प्रकार 20वीं सदी से वर्तमान तक वैश्वीकरण को असहमति तथा विरोधी प्रकार के लोग भी शामिल है। ठीक है, वैश्वीकरण में मतलब कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही हमें देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। वैश्वीकरण में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान पश्चिमी देशों का देखने को मिलता है। मतलब कुछ लोग ये कहते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही कहते हैं कि पश्चिमी देशों को, पश्चिम जो देश होते हैं ना, ठीक है, उनका योगदान सबसे ज़्यादा होता है। मतलब पश्चिम देश ऐसे देश जो विकसित हो चुके हैं, उनमें से एक अमेरिका भी है। ठीक है, तो इनका क्या है? योगदान वैश्वीकरण में ज़्यादा है। और साथ ही साथ पश्चिमी देशों की वस्तुएं, विचार, पूंजी आदि अन्य देशों में या तो विश्व भर में आदान प्रदान की जाती है या पहुंचाई जाती है। मतलब कि वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा आदान प्रदान वैश्वीकरण के द्वारा पश्चिमी देश करते हैं। ठीक है, और पश्चिमी देश क्या हो रहे हैं? इससे विकसित होते जा रहे हैं। और ये भी माना जाता है कि वैश्वीकरण के आलोचक कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता वैश्वीकरण के कारण थोपी जा रही है। मतलब कि पश्चिमीकरण, पश्चिम जो सभ्यता है ना, ठीक है, पश्चिमी सभ्यता वो वैश्वीकरण के कारण ना अन्य देशों पर थोपी जा रही है, ज़बरदस्ती थोपी जा रही है कि हमारी सेवाएं इनका यूज़ करो। मतलब कि अमेरिका जैसे है, अगर अमेरिका के पास कोई बढ़िया चीज़ है तो भारत उनसे कहता है कि हमारे को चाहिए, लेकिन भारत अब मजबूर है क्योंकि भारत को वो वस्तु क्या चाहिए? चाहिए ही चाहिए, लेकिन वो वस्तु अमेरिका के पास है, तो भारत चाह कर भी मना नहीं कर सकता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं अब वो क्या करेगा? अमेरिका वैश्वीकरण के थ्रू भारत को कोई ना कोई विचार या पूंजी या वस्तु क्या करेगा? प्रदान करेगा या फिर उसको देगा, और भारत को मजबूरन उसे खरीदना ही पड़ेगा। तो खरीदना पड़ेगा तो वो क्या हो गया? एक तरीके से पश्चिमी सभ्यता ना विकसित तो है ही, तो वो एक तरीके से थोपे जा रही है किस पर? अन्य देशों पर, जिससे पश्चिमी सभ्यता का विकास हो रहा है और अन्य देशों का ह्रास हो रहा है, मतलब कि उनको हानि हो रही है। तो ये क्या है? ऐसे विरोधी के विचार है वैश्वीकरण को लेकर, और इनमें से कुछ मुद्दे जो हैं वो बिल्कुल सच हैं, तो कुछ मुद्दे इसमें से गलत भी है। तो ये अपना क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ और उसके चर्चा के विषय में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।